नमस्कार। गरुड़ चक्कर में आपका स्वागत। आज हम आपके लिए एक स्पेशल चीज लेके आए हैं। बच्चों बहुत सारी चीजें बच्चे याद नहीं रख पाते, पढ़ाई में बाकी लोगों से पीछे हो जाते हैं। बच्चे किस तरीके से अपने खुद चीजों को याद रख सके तथा वो किस प्रकार से खुद को क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो सके, उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स आपको बताने जा रहे हैं। अक्सर बच्चों के अंदर देखा गया है कि बच्चे हमेशा बहुत सारी चीजें जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन ग्रो कर रहा होता है, कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा होता है। इस कंटिन्यूअस ग्रोथ के अंदर हमें कुछ चीजें जाननी है कि हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है। हमारा लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। जो भी हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारी की सारी प्रक्रिया हमारे इस लेफ्ट साइड वाले ब्रेन, अगर इसको 20 से हिस्सा कर दिया जाए तो ये लेफ्ट साइड वाला जो ब्रेन है, यहाँ से सब चीजों का देखना सुनना जो हम अभी काम कर रहे हैं, ये सब चीजें ये ब्रेन करता है। फिर एक हमारा राइट साइड ब्रेन है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि ये हमारा सुपर कंप्यूटर है जो कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती हैं। जो भी कॉन्शियस माइंड वर्क करता है तो उसके बीच में एक पतली सी परत होती है। इस परत में से वही चीजें फिल्टर होके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर होती हैं जो हमारे लिए जरूरी है, या हमारे माइंड को लगता है कि ये हमारे लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि सुबह उठ के ब्रश करना, नहाना, ऐसी बहुत सारी चीजें, यानी कि हम किस प्रकार से काम करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, ये सब चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर होती है, ताकि हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लिया हमारी आंखें बार बार पल के चपकती हैं तो पानी का रिसाव होता है, पर ये सब चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। हमें इस हाथ से क्या चीज पकड़नी है, फावड़ा पड़ना है, कोई चीज उठानी है, ये तुरंत फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर वर्क होता है। यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्शंस जो है कॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है विद इन फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड, और इन्हीं फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर हमारी बॉडी वर्क करती है। अगर हमें लगता है इसी चीज को बेस लेते हुए, अगर हमें अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से सब चीजें, बहुत सारी चीजें लर्न करानी है, तो उसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि आप सबसे पहले उनको चित्रों के द्वारा उस चीज को समझाएं या कहानियों के द्वारा समझाएं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड चित्रों को और कहानियों को बड़ी जल्दी ग्रास्प करता है। उसे आसान भाषा में समझाएं तथा उसको ये बोलें कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं जरूरी है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उस चीज को कैच करता है और ब्रेन में स्टोर करता है। तो इस स्टोरेज के लिए जो कि कॉन्शियस माइंड को कंटिन्यूस क्लिक करना है, बस इतने से ही आपका बच्चा पहले से ज्यादा चीजों को मेमोराइज कर पाएगा। इस प्रकार आप बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें ग्रास्प करवा सकते हैं, तथा इसके साथ बच्चों के लिए आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बताया गया है कि किस प्रकार से आपने पढ़ाई करते टाइम बच्चे को लेफ्ट नोज से सांस उसकी स्टार्ट करवा देनी है, तो उससे बच्चे का मन शांत होता है और सबकॉन्शियस माइंड जल्दी एक्टिव होता है। तथा बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। कभी भी बच्चे को डांट के पढ़ाई पे ना बिठाएं, इससे उसका सबकॉन्शियस माइंड इस पढ़ाई को बैकफायर करता है, पीछे की तरफ धकेलता है कि नो। जब ये जो चीजें नो में आती हैं तो बच्चा उस चीज को ग्रास्प नहीं कर पाता। तो जब बच्चे को पता लगता है कि, या उसके ब्रेन को पता लगता है कि ये चीज हमारे लिए जरूरी है, तथा वो आराम से उस चीज को ग्रास्प कर सकता है। इस संसार का एक बहुत अच्छा फिनोमिना है कि जिस प्रकार से आप दूसरे व्यक्ति या बच्चों के साथ कंटिन्यूअस एक वार्तालाप में रहते हैं, तो बच्चे भी उसी वार्तालाप के अकॉर्डिंग उनका ब्रेन वर्क करना लगता है। तो आपको अपने बच्चे को हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है, किसी भी काम के लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है, जिससे कि वो अपने पूरी तरीके से आपके कहे मुताबिक अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज को इजीली ग्रास्प कर सके तथा वो पढ़ाई में अच्छा हो। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। हम आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी अच्छी जानकारियां लेके आते रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।